स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ, जो कि एग्जांपल के साथ कराऊंगा। लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, जो कि आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे जेईई मेंस में ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, या फिर अदर जो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है उसमें बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ए का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ते हैं जिसको कि डिस्क्रिमिनेंट डी कहते हैं, और इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन अगर 0 आ जाए तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होते हैं, और अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, और डी का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। तो ये डी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स, जिसको कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा के भी नाम से जानते हैं, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। और एक और हम चीज़ पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या होता है, इसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, और इसका वैल्यू होता है सी अपॉन ए। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका शेप हमेशा पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक का मतलब ये हो गया, ये शेप जो बनता है हमेशा या तो ऐसा बनेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये ऐसा बने, या हो सकता है ये ऐसा भी बन सकता है, या ये हो सकता है ऐसा भी बने। तो किसी भी शेप को ये ऑब्टेन कर सकता है, लेकिन वो शेप कैसा होगा ये ये जो इक्वेशन आपके पास जो दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग इसके अंदर ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानते हैं कि अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो ग्राफ जो हमेशा होता है वो ऊपर की ओर खुलता है। इसका ये ग्राफ हमेशा इससे ऐसे बनता है। और अगर ए का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो जो ग्राफ होता है वो हमेशा नीचे से बनेगा, नीचे से ये ऊपर की ओर। ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है, इस केस में ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हमें सबसे पहले रिवाइज करके रखना पड़ेगा लोकेशन ऑफ रूट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ लोकेशन ऑफ रूट्स को, जिसके कि कुल 10 अलग अलग केसेस हैं। मैं सारे केसेस को एक एक करके आपको बताऊंगा और इसके सारे कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग केस नंबर 1 इसका। जो फर्स्ट केस है, उस केस के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हेन बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। आपको ये बताना है कि वो कौन सा कंडीशन है जिस कंडीशन में दोनों रूट्स जो होंगे वो पॉजिटिव आएगा। तो इसके लिए जो फर्स्ट केस 1 के अंदर जो फर्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास, ये डी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसका जो सेकंड कंडीशन ये है कि इसका जो सम ऑफ रूट्स, जिसको कि इससे मैं डिनोट यहाँ पे कर रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका मतलब क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ये हमेशा बड़ा होना चाहिए 0 से। और जो थर्ड इम्पोर्टेंट इसके जो कंडीशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको कि मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। अल्फा इंटू बीटा, ये
हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, 0 से होना चाहिए। और अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये C/A होता है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है जब दोनों रूट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। और जो हम लोग फाइनल आंसर करेंगे, उस फाइनल आंसर में जो केस 1 है उसका इंटरसेक्शन करेंगे केस 2 के साथ, और उसका इंटरसेक्शन करेंगे केस 3 के साथ। वो हमारा फाइनल आंसर होगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर ये तीनों कंडीशन आपके पास एग्जिस्ट करता है, और तो फाइनल जो आंसर होगा वो तीनों का इंटरसेक्शन होगा। तो एक क्वेश्चन से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which both the roots are positive फॉर द इक्वेशन। सपोज कीजिए इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, x² माइनस m-3x और ये प्लस m इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, और आपको ये बताना है कि m का कौन सा वो वैल्यू होगा जिसके कारण दोनों जो रूट्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो पॉजिटिव होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे सिलसिलेवार ढंग से। तो पहला जो कंडीशन है, इसके लिए जो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसमें जो कंडीशन हमारे पास फर्स्ट जो दिया हुआ है, इसमें कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका d हम लोग लिखते हैं कि कैसे आएगा। तो d का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले माइनस m-3, ये हमारा हो गया b² माइनस 4a के बदले में क्या है हमारा 1, और c के बदले में क्या है ये m, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया, m² माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। m² माइनस ये कितना हो गया हमारे पास 6m और 4m यहाँ से हम लोग ले लिए, तो ये हो गया हमारे पास 10m, और ये प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। m² माइनस, इसको लिख सकते हैं 9m माइनस m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया यहाँ से m को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, m माइनस 9, और यहाँ से माइनस m प्लस माइनस 9 ये आ गया, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया m-1, और ये आ गया m-9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब m का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ से क्या आएगा, तो m का जो वैल्यू आएगा, मैं आप लोग को पता होगा कि इसका हम लोग आंसर कैसे लिखते हैं। एक रियल नंबर लाइन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, और इसको यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। m का वैल्यू यहाँ पे मैंने 9 ले लिया, और m का वैल्यू मैंने यहाँ पे एक 1 ले लिया, ये हमारे पास 1 आ गया। अब इस साइड में 9 के राइट साइड में पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा m का, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये आएगा हमारे पास -∞ टू 1। ये मैंने इंक्लूडिंग 1 लिया क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, और यूनियन यह आ जाएगा 9 टू इन्फिनिटी ओपन।
ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अनुसार से जो m का वैल्यू होना चाहिए वो ये होना चाहिए। जो सेकंड कंडीशन हमारे पास, हम लोग जानते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है, सॉरी सम, वो सम जो अल्फा प्लस बीटा जो हम लोग लिखते हैं सम ऑफ रूट्स s, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एस सम ऑफ रूट्स हम लोग ये जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x² माइनस m माइनस 3x प्लस m में जो सम ऑफ रूट्स होता है वो हम लोग जानते हैं -b/a होता है। तो ये क्या हो जाएगा m माइनस 3 और ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से m ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस केस में जो m का वैल्यू है वो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 to इन्फिनिटी। ये हमारा एक सेकेंड आ गया। अब इसी तरीके से जो थर्ड कंडीशन दिया हुआ है हमारे पास, थर्ड कंडीशन के अंदर में जो इसका प्रोडक्ट होता है p, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या होता है, c/a होता है। तो इस क्वेश्चन में m दिया हुआ है, c का वैल्यू, और 1a जो है वो 1 है। तो m जो हो गया हमारे पास वो क्या आ गया, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। अब ये तीन हमारे पास m के वैल्यू दिए हुए हैं। अब इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि m के कौन सा वैल्यू होगा जिससे कि दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे फाइनल आंसर निकालने के लिए। कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3, इन तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो जब आप इसका बनाएंगे, इसको मैं रियल नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से आप आसानी से इसे सीख जाएंगे। तो कंडीशन 1 में जो है हमारे पास कि आपके पास 1 है और जो आपका जो आंसर है वो यहाँ से -इन्फिनिटी से 1 तक का है, और 9 है जो कि 9 से लेकर के आपको ये इन्फिनिटी तक का है। ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का आंसर है m का। जो सेकंड कंडीशन है उसमें m का जो वैल्यू है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो सपोज कीजिए कि 3 हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 3 से राइट हैंड साइड में इधर की ओर होगा। और जो थर्ड कंडीशन है उसमें m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सपोज कीजिए ये 0 मेरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर ये 0 है तो ये हमारा इस साइड में राइट हैंड साइड में ये लाई करेगा। अब हम लोग फाइनल जब आंसर लिखेंगे तो तीनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, और ये तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पे लाई करता है। कहाँ से कहाँ पे, 9 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में ये तीनों यहाँ पे हम लोग का इंटरसेक्शन आ रहा है इस तीनों कंडीशन का। तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा m का जो वैल्यू आएगा वो बिलोंग करेगा 9 to इन्फिनिटी बिलोंग करेगा। और इसका जो ये होगा, ये ब्रैकेट जो होगा वो इंक्लूडिंग होगा 9 to इन्फिनिटी में, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि 9 को इंक्लूडिंग लिया गया हुआ है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि अगर आप m का वैल्यू 9 से लेकर के इन्फिनिटी तक के बीच में कोई भी अगर आप डालेंगे तो इसके जो रूट्स आएंगे, मतलब जो अल्फ़ा और बीटा आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा।